Good evening, dear student. Today I will discuss calculation of optical isomers. Okay. Calculation of optical isomers. Okay. तो देखो बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करना। जैसे मैं बता रहा हूँ फिर उसको फॉलो करते जाओ और देखते जाओ। ओके ठीक है। यूनिवर्स में अगर कोई मॉलिक्यूल्स होगा तो टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। या तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा, इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड जो रहेगा वो टू टाइप से रहेगा। एक तो क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, एक क्या रहेगा, अनसिमेट्रिक। मॉलिक्यूल्स में भी क्या हो सकता है, अनसिमेट्रिक हो सकता है, मॉलिक्यूल्स में भी अनसिमेट्रिक हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है। मॉलिक्यूल्स में भी सिमेट्रिक हो सकता है। ओके, अगर इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा है, मान के लो इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक, जैसे मैंने ए बना दिया है यहाँ पे, इक्वल पार्ट्स में कट हो सकता है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है। बट अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के लिए, अगर मैं पी की बात करूँ, सिमेट्रिक इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा है क्या नहीं, पी ऊपर चला गया नीचे आ गया तो ये क्या होगा, अनसिमेट्रिक हो गया मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो सबसे पहले आपको अप्रोच फर्स्ट लगाना है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। फर्स्ट जहां पे लिखेंगे उसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ओके, इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n, और n क्या है, स्टीरियो सेंटर, n रिप्रेजेंट टू नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। ओके, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा n। दूसरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ मीजो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ मीजो आइसोमर्स। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स अनसिमेट्रिक है तो मीजो आइसोमर्स ऑलवेज क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। ओके, थर्ड में आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, थर्ड में क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, इसका फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n प्लस 0। ओके, दोनों को ऐड कर देंगे, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स प्लस मीजो आइसोमर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, अब फोर्थ पे आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ रेसिमिक पेयर, क्या पूछाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेसिमिक पेयर, क्या एनान्सोमेरिक पेयर, टोटल नंबर ऑफ एनान्सोमेरिक पेयर, टोटल नंबर ऑफ एनान्सोमेरिक पेयर। तो फॉर्मूला क्या आएगा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डिवाइड बाय 2, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले को देखो, मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, जब भी मैं 1 लिखूंगा दैट मींस क्या, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, जब भी मैं 2 लिखूंगा दैट मींस क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेसोफॉर्म, जब भी मैं 3 लिखूंगा इसका मतलब क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स, जब भी मैं 4 लिखूंगा इसका मतलब क्या, एनान्सोमेरिक पेयर। ओके, या रेसिमिक मिक्सचर, क्या जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर आइसोमर्स, क्या क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर आइसोमर्स। ओके, चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक, मतलब सिमेट्री नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे, कोई एग्जांपल लिया मैंने, सपोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इसका एग्जांपल लिया मैंने, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए एग्जांपल लिया। ओके, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लूकोज में एडिएट रहेगा, ये OH ग्रुप है, फिर क्या हो जाएगा, सेकंड पे OH ग्रुप है, थर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड रहेगा OH ग्रुप, फोर्थ में क्या रहेगा, राइट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा CH2H6। तो 6 कार्बन। इसमें कैरल सेंटर कितने चेक करते हैं, कैरल सेंटर कितना है इसमें, 1 कैरल सेंटर है, 2 है, 3 और 4 कैरल सेंटर, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें 4, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर या कैरल सेंटर इज 4। अब मॉलिक्यूल सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक उसको चेक करते हैं, क्या इसको इक्वल पार्ट पोर्शन में डिवाइड क्रॉस कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते नहीं। देखो यहाँ से अगर आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्रॉस किया POS को, ओके, ये क्या बन जाएगा, अनसिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे क्या एडीआईडी इधर अपने पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, तो एडीआईडी इधर क्या है, अल्कोहल ग्रुप, इट इज मॉलिक्यूल्स अनसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, अनसिमेट्रिक। तो हाउ टू कैलकुलेट 1 का मतलब क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, तो कितने मिलेंगे, फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 4, तो कितना मिल जाएगा आपको, 16 आइसोमर्स, कितना मिलेगा, 16 आइसोमर्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स विल बी 16। मीजो आइसोमर्स को बनेगा क्या इसमें, 0, क्योंकि मीजो के लिए क्या चाहिए, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल चाहिए। अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल मीजो बनेगा अदरवाइज नहीं बनेगा। थर्ड में देखो क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स,
तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला भी बता दिया। थर्ड में क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो 16 + 0 क्या बन जाएगा 16। और फोर्थ में क्या है, अनआइसोमेरिक पेयर तो ऑप्टिकल आइसोमर्स डिवाइड बाय 2 तो क्या मिलेगा 8। तो क्या आ जाएगा आंसर है। ओके, बहुत ही सिंपल है। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स 1, 2 का मतलब क्या है मेसो आइसोमर्स, 3 का मतलब टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस इनएक्टिव दोनों आइसोमर्स को ऐड करेंगे। और फोर्थ का मतलब क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डिवाइड बाय 2। ओके, नेक्स्ट और एग्जांपल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वन एग्जांपल, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है। ओके, यहाँ पे मैंने एडिएट अटैच कर दिया, इधर OH ग्रुप है और इधर एसिड ग्रुप अटैच किया, इधर क्या एसिड। अब मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है, इधर क्या एडिएट इधर क्या एसिड है। कैरल सेंटर कितना है 1, तो आंसर बताओ क्या आएगा। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, तो कितना हो जाएगा 1, तो क्या मिलेगा 2 आइसोमर्स। ओके, मेसो आइसोमर्स क्या मिलेंगे 0 क्योंकि मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक। टोटल आइसोमर्स कितना हो जाएगा 2 + 0 = 2। और फोर्थ में क्या है अनआइसोमेरिक पेयर, तो क्या ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइड बाय 2 तो क्या मिलेगा 2/2 = 1। इसका मतलब इसमें अनआइसोमेरिक पेयर कितना बनेगा, ओनली 1 पेयर बनेगा। ओके, D + L फॉर्म बनेगा इसका। ओके, अब कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट if molecule is symmetric then calculation of optical isomers। ओके, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। if molecule is symmetric then how to calculate optical isomers। if molecule is symmetric डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, if molecule is symmetric, अब ये क्या मॉलिक्यूल क्या है सिमेट्रिक है, if molecule is symmetric और कैरल सेंटर मेरे पास क्या हो सकते हैं, या तो ऑड नंबर हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं इवन नंबर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं इवन नंबर। अब मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, फर्स्ट का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 2 की पावर n - 2 की पावर n - 1/2। ओके, 1 का मतलब क्या है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, तो क्या लिखेंगे इफ n वैल्यू ऑफ n इज ऑड नंबर तो क्या आ जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स फॉर्मूला 2 की पावर n - 1 - 2 की पावर n - 1/2। ओके, सेकंड में मेसो आइसोमर्स, सेकंड में क्या हो जाएगा 2 मेसो आइसोमर्स। कुछ नहीं करना है, इस पोर्शन को उठा के यहाँ अटैच कर दो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 की पावर n - 1/2। ए का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, तो फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n - 1 - 2 की पावर n - 1/2। मुझे मेसो आइसोमर्स चाहिए तो क्या करेंगे इस पोर्शन को उठा के अटैच कर दो। ओके, थर्ड में क्या पूछा है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्या पूछा है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स थर्ड का मीनिंग क्या है दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, दोनों को ऐड कर दो 2 की पावर n - 1 - 2 की पावर n - 1/2 प्लस 2 की पावर n - 1/2। प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 की पावर n - 1। अब मुझे फोर्थ चाहिए, मुझे क्या चाहिए फोर्थ अनआइसोमेरिक पेयर। मैंने बताया था ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डिवाइड बाय 2 की पावर n - 1 - 2 की पावर n - 1/2 डिवाइड बाय 2। ये सभी फॉर्मूले बन जाएंगे इसके लिए। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज कैरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर इज ऑड नंबर। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 1 का मतलब क्या ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, 2 का मतलब मेसो आइसोमर्स, थर्ड का मतलब टोटल आइसोमर्स, फोर्थ का मतलब अनआइसोमेरिक पेयर। तो क्या बनेगा 2 की पावर n - 1 - 2 की पावर n - 1/2। मेसो क्या बनेगा 2 की पावर n - 1/2। टोटल में दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 की पावर n - 1। और फोर्थ में क्या दिया मेरे पास अनआइसोमेरिक पेयर, तो क्या मिलेगा 2 की पावर n - 1 - 2 की पावर n - 1/2 डिवाइड बाय 2। ओके, चलो एग्जांपल से क्लियर करते हैं, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ओके, ये बन जाएगा 2 की पावर n - 1। ओके, अब एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स लेना है मुझे, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। ओके, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स बट कैरल सेंटर इज ऑड नंबर। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया है C डबल बॉन्ड OH। ओके, इट इज OH ग्रुप, इसको इधर क्या दिया हाइड्रोजन, इधर क्या लिखा है मैंने हाइड्रोजन, इधर क्या दिया OH, इधर क्या लिखा है हाइड्रोजन, इधर क्या लिखा है H। ओके, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, इट इज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। कैरल सेंटर कितना इसमें 3 है। देखो ये क्या कैरल सेंटर 1 2 3, स्टीरियो सेंटर 3 है। अब मैंने अगर यहाँ से क्रॉस किया, इस प्लेन से मैंने इसको क्या किया क्रॉस किया, जिस प्लेन से आप क्रॉस करोगे नो एग्जिस्टेंस ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। अगर मैंने यहाँ से क्रॉस किया तो ये हट जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो OH को सुपर इम्पोज हो जाएगा, एडेड को सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। तो इसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री से मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्रिक। क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक। अब कैरल सेंटर कितना होगा वो काउंट करते हैं। कैरल सेंटर कितना है इसमें 1 कैरल सेंटर है, 2 और 3 कैरल सेंटर। अब इसको चेक करते हैं कैरल सेंटर कंसीडर करना है या नहीं करना। देखो
ये OH ग्रुप डिफरेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट है, बट इस केस में क्या है, दिस ग्रुप और एक ग्रुप क्या है, सेम है। तो अब इसको कैरल सेंटर कंसीडर करना है नहीं करना। सपोज इसका R कॉन्फिगरेशन है, इसका R कॉन्फिगरेशन है, तो ये क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। सपोज इसका S कॉन्फिगरेशन है, इसका S, ये क्या बन जाएगा, S कॉन्फिगरेशन। बट अगर सपोज ये R है और S है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये S है और ये R है तो क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका मतलब है इसके 50% चांस ऑप्टिकली एक्टिव बनने के है। अगर ये दोनों S है तो S बना देंगे ऑप्टिकली एक्टिव। अगर R है तो इसको R बना देंगे, बट R है तो ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। तो इसको कैरल सेंटर कंसीडर किया जाए या नहीं किया जाए, ऐसे सिचुएशन में इसको कहा जाता है सूडो कैरल सेंटर। इट इज नोन एज सूडो कैरल सेंटर। इट इज नोन एज सूडो कैरल सेंटर। इसको क्या कहेंगे, सूडो कैरल सेंटर। इट इज नोन एज सूडो कैरल सेंटर इसको कहा जाता है। ओके, इसको नाम क्या देंगे, सूडो कैरल सेंटर। तो इसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो नंबर ऑफ कैरल सेंटर कितना हो गया, इसका n का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया फॉर दिस मॉलिक्यूल्स। अब वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं इसके आइसोमर्स क्या क्या आएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे वन का मीनिंग क्या है। वन दैट मींस टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n-1। तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 माइनस 2 की पावर n-1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1/2। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 की पावर 2 इज 4 माइनस 3 - 1 is 2, 2 divided by 2 is 1। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1। तो क्या मिलेगा, 2। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स क्या आ जाएंगे, इसके 2 आ जाएंगे। ओके, अब सेकंड का मतलब मीजो आइसोमर्स। तो इसको क्या कहते हैं, मीजो आइसोमर्स। ये जो पोर्शन इसको क्या कहते हैं, मीजो। मैंने कहा ना फॉर्मूले में, इसको उठा के हार दो, मीजो बन जाएंगे। दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस इनएक्टिव मीजो फॉर्म। मीजो फॉर्म क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव दोनों को ऐड करने से टोटल ऑप्टिकल अनाइसोमिक पेयर ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइड बाय 2। क्या करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डिवाइड बाय 2। ओके, तो इसके क्या बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 2 बनेंगे। अब मुझे मीजो आइसोमर्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मीजो आइसोमर्स। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, 2 की पावर n-1। सॉल्व कर चुके तो क्या बनेंगे, 2। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल आइसोमर्स। तो टोटल आइसोमर्स का मतलब क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने मेरे पास, 2 है, और ऑप्टिकल इनएक्टिव मीजो कितना है, 2 है। तो कितने बन जाएंगे, 4 आइसोमर्स। तो कितना बन जाएंगे, 4 आइसोमर्स। और 4 अनाइसोमिक पेयर डिवाइड बाय 2, 2/2 इज 1। इसका मतलब मेरे पास अनाइसोमिक पेयर कितना बन जाएगा, इसका 1 बनेगा। ओके, तो क्लियर हो गया सभी को। मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिक है और ऑड नंबर कैरल सेंटर है तो फॉर्मूला इज 2 की पावर n-1। ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखो, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक और कैरल सेंटर इज ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर। कैरल सेंटर क्या होना चाहिए, इवन नंबर। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, COH, ये क्या हो जाएगा, OH। इधर क्या हाइड्रोजन, इधर भी क्या लिखा है मैंने, OH। हाइड्रोजन इधर क्या लिखा है, C डबल बॉन्ड OH। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक। देखो अभी यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रॉस कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो हाउ टू कैलकुलेट, कैरल सेंटर काउंट करो कितने इसमें कैरल सेंटर, n कितना है, 1, और ये क्या हो जाएगा, 2। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 2 फॉर दिस मॉलिक्यूल। अब 1 का मतलब क्या है, मेरे पास ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 2 की पावर n-1। मीजो आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 2 की पावर n/2 - 1। दोनों को ऐड कर दो, टोटल आइसोमर्स क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1 माइनस 2 प्लस 2 की पावर n/2 - 1। फोर्थ का मतलब क्या है, अनाइसोमिक पेयर। तो क्या करेंगे, 2 की पावर n-1/2। याद रखना, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे भी क्या है, ऑड नंबर में भी क्या था, 2 की पावर n-1। यहाँ पे भी क्या है, 2 की पावर n-1 है, बट यहाँ पे एडिशनल क्या है, -2 की पावर n-1/2 माइनस करना है। यहाँ पे माइनस नहीं करना। ओके, अब यहाँ पे ऑड नंबर था तो ऑड करने के लिए क्या करते हैं, n-1/2। बट इवन करने के लिए क्या करेंगे, n/2 - 1 डायरेक्ट n को 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, इवन नंबर कैरल सेंटर में मीजो आइसोमर्स। ओके, ये बन जाएगा आपके पास n/2 - 1। टोटल का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव इज मीजो, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। और फोर्थ का मतलब है अनाइसोमिक पेयर डिवाइड बाय 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं इसके आइसोमर्स कितने बनने वाले। ओके, इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे चेक करते हैं। देख लो इसमें आइसोमर्स कितना बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n-1। तो कितना है कैरल सेंटर, 2। ये क्या हो जाएगा, 2 - 1। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 is 2। क्या बनेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 2। अब मीजो आइसोमर्स काउंट करो, 2/2 is 1। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 - 1 is 0। 2 की पावर 0 is 1। तो मीजो आइसोमर्स क्या बनेगा, इसमें 1 बनेगा। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। तो क्या बनेगा, 1 आइसोमर्स। अब इसको काउंट करते हैं। थर्ड में देखो क्या दिया है, 2 की पावर n-1। तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 is 1। तो 2 की आइसोमर्स कितना आ जाएगा, 2 आइसोमर्स प्लस 2 की पावर n/2 - 1। तो कितना हो जाएगा, 2/2 1। ये क्या हो जाएगा, 1 कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 + 1 is 3 AD करना है।
4 to make ऑप्टिकल एक्टिव आंसर डिवाइड बाय 2, क्या करेंगे 2 by 2 is 1, तो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कितने बनेंगे इसमें आइसोमर्स 2, मीजो आइसोमर्स तो कहा जाता है ऑप्टिकल नेगेटिव, तो कितना बनेगा 1 आइसोमर्स, टोटल कितना बन जाएगा 3, और अनआइसोमरिक पेयर कितना बनेगा 1। ये बन जाएगा आपके पास कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।